हाय एवरीवन, दिस इज अवधेश मौर्य अगेन। तो चलिए गाइज, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज़ एरोमेटिसिटी को कवर करेंगे। एरोमेटिसिटी को पढ़ने से पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की एक झलक जरूर देखेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और इन्हीं के तहत हम लोग एरोमेटिसिटी टॉपिक को पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। एक मिनट इस चीज़ को गौर करके सुनिएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पर। देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड के साथ कार्बन एटम का एक स्पेशल टाइप ऑफ हेक्सागोनल रिंग होता है। इस रिंग को एरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? फिर से सुन लीजिए एक बार। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड के साथ कार्बन एटम का एक स्पेशल टाइप का हेक्सागोनल रिंग होता है। इस रिंग को एरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग कहा जाता है। मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से हेक्सागोनल रिंग बनेगा। हेक्सागोनल रिंग में 6 कार्बन एटम होते हैं। मैं यहाँ पर बना देता हूँ 6 कार्बन एटम इस तरीके से, वो भी एक साइक्लिक में होंगे। 6 कार्बन एटम को इस तरीके से बनाएंगे। ये बना देते हैं 6 कार्बन एटम। अब ये 6 कार्बन एटम में अल्टरनेट ऑर्डर में सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो मैं यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ये बनाऊंगा और एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। बाकी जो कार्बन है, इन कार्बन्स की हम लोग बैलेंसी को कंप्लीट करेंगे बॉन्ड लगा के। यहाँ पर बॉन्ड लगा दीजिए इस तरीके से। अब प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड से अटैच है इस तरीके से। अब ये जो पूरी रिंग बनी हुई है, इस रिंग को हम लोग हेक्सागोनल रिंग कहते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हेक्सागोनल रिंग, हेक्सागोनल रिंग। और इस रिंग को ही एरोमेटिक रिंग कहा जाता है, एरोमेटिक रिंग। और इसी रिंग को हम लोग बेंजीन रिंग भी कहते हैं, बेंजीन रिंग। इसी रिंग को बेंजीन रिंग कहेंगे। अब अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर करें कि इस रिंग का हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहाँ से हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर 6 कार्बन एटम है जो कि साइक्लिक में है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे साइक्लोहेक्सा, साइक्लोहेक्सा। 1 नंबर पर इन ग्रुप तो 1, 3 नंबर पर इन ग्रुप 3, 5 नंबर पर इन ग्रुप तो 5। तो 1, 3, 5 कितने हैं? 3 3 के लिए ट्राई वर्ड यूज़ करते हैं, तो ट्राई और इन इस तरीके से। साइक्लोहेक्सा 1, 3, 5 ट्राई इन, ये इसका नॉमेनक्लेचर रहता है। ये है इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम। अब इसी हेक्सागोनल रिंग या फिर एरोमेटिक रिंग का जो फर्स्ट मेंबर है हमारे पास में, वो फर्स्ट मेंबर रहता है दैट इज़ बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर रहती है, जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं। और ये 6 कार्बन एटम एक साइक्लिक में रहते हैं और इसमें अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये पूरी स्ट्रक्चर साइक्लिक होती है और प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगी। हिस्टोरिकल, अगर हम इसके हिस्टोरिकल और इसके जर्मन नेम की बात करें तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हिस्टोरिकल, हिस्टोरिक एंड जर्मन नेम, एंड जर्मन नेम। बेंजीन का एक्चुअली जर्मन नेम होता है बेंजोल, बेंजोल, जिसे डिस्कवर किया था माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे ने इसको डिस्कवर किया था। माइकल फेराडे ने इसे डिस्कवर किया था इन 1825 में। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, याद भी कर सकते हो इसको कि जैसे फॉर एग्जांपल इन जनरली पूछा जा सकता है कि बेंजीन का हिस्टोरिक या फिर जर्मन नेम क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बेंजोल होता है, जिसे बेंजीन और बेंजोल को डिस्कवर किया था फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइकल फेराडे ने इन 1825 में। इस तरीके से इसको इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब यहीं से हम लोग मेन टॉपिक अपना लगाएंगे दैट इज़ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जो एरोमेटिसिटी को शो नहीं करते हैं, फिर भी उनको उन कैटेगरी में रखा जाता है, बट उनका नाम अलग दिया जाता है।
क्योंकि एरोमेटिसिटी के अंतर्गत ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जिनकी स्ट्रक्चर साइक्लिक और प्लेनर रहती है। बट हाँ, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं जो साइक्लिक भी होते हैं और प्लेनर स्ट्रक्चर भी रखते हैं, लेकिन उनको एरोमेटिसिटी के तहत हम लोग नहीं पढ़ते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो नहीं करते हैं, तो उनको हम लोग कुछ और नाम देते हैं। तो इस घटना के आधार पर, इस पूरी घटना के आधार पर हम लोग एरोमेटिसिटी को 4 प्रकार से बांट सकते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिए सब लोग। अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कौन कौन से प्रकार हैं, लिख लो एक बार। लिख लिया? चलो देखते हैं एरोमेटिसिटी कितने प्रकार की होती है और जितने प्रकार की होती है उसको हम लोग कैसे